परमेश्वर ओ महिमा ने योग्य छे। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। 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 अरे अंधों को आंखें दिया यीशु ने। अरे अंधों को आंखें दिया यीशु ने। अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। अरे अंधों को आंखें दिया यीशु ने। अंधों को आंखें दिया यीशु ने। अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। अरे लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो जय बोलो। अरे जय बोलो जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने। लाजरस को जिंदा किया यीशु ने। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अरे कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने। अरे कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने। अरे लाजरस को जिंदा किया यीशु ने। अरे लाजरस को जिला दिया यीशु ने। अरे कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने। अरे कोड़ियों को चंगा किया यीशु ने। अरे लाजरस को जिंदा किया यीशु ने। अरे लाजरस को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो जय बोलो। जय बोलो जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। पापों से छुड़ा दिया यीशु ने। हम सबको बचा लिया यीशु ने। आए उस परमेश्वर को जय जयकार करे। उस परमेश्वर को महिमा दे। अरे पापों से छुड़ा दिया यीशु ने। अरे पापों से छुड़ा दिया यीशु ने। अरे हम सबको बचा लिया यीशु ने। अरे हम सबको बचा लिया यीशु ने। अरे पापों से छुड़ा दिया यीशु ने। अरे पापों से छुड़ा दिया यीशु ने। अरे हम सबको बचा लिया यीशु ने। अरे हम सबको बचा लिया यीशु ने। जय बोलो जय बोलो। अरे जय बोलो जय बोलो। जय बोलो यीशु मसीहा की 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 जय बोलो। हालेलुया हालेलुया। बोलिए प्रभु यीशु मसीह के जय। सारू आ समय विनंती करीश આપણા આરાધક એવા બ્રધર નિલેશભાઈ ને કે તો આગળ આવશે અને આપણને ગીતો અને આરાધનાની અંદર લઈ જશે. વેલકમ નિલેશભાઈ.
ગ્લોરિયસ મિનિસ્ટ્રીના પ્રેસિડન્ટ એવા સૌવિલ ગામિત આપણે મધ્ય આવી રહ્યા છે. આવો જોરદાર તાળીઓ પાડીએ અને એમનું સ્વાગત કરીએ અને તેઓ આપણે મધ્ય આવશે અને તેઓ પણ આપણને ગીતો અને આરાધનાની અંદર લઈ જશે. જોરદાર તાળીઓ પાડીએ ફરી એકવાર ધી ગ્લોરિયસ મિનિસ્ટ્રીના પ્રેસિડન્ટ સૌવિલ ગામિતના માટે જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ખુશ છો? આનંદમાં છો? આવો પોતાના સ્થાન પર ઊભા થઈ અને આ સમયે આપણે આનંદ કરીએ અને પરમેશ્વરનો મહિમા આ જગ્યાની અંદર થાય. જે સર્વનો કરતા છે, સર્વશક્તિમાન છે, એ સર્વ સામર્થ્ય પરમેશ્વરનો મહિમા કરીએ. આવો સર્વ સાથે મળીને આનંદથી પરમેશ્વરના નામને ઊંચું ઉઠાવીએ. पानी पे चलता है. Praise the Lord. भीड़ को खिलाता है. पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, और शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. प्रेज द लॉर्ड. कौन है? 1 2 3 स्टार्ट. बोलो कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? बोलो कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है Praise the Lord. राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? और यीशु है उसका नाम. बोलो, यीशु है उसका नाम. अरे जोर से बोलो. अरे यीशु है उसका नाम. यीशु है उसका नाम. तो बोलो जय जय. तो करो जय जयकार. करो तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. ऑडियो. पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है. पानी पे चलता है, Praise the Lord. भीड़ को खिलाता फिर से गाएंगे. पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, और शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. और शैतान भी डरता है यीशु के नाम से. Praise the Lord. कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम. बोलो. यीशु है उसका नाम. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. तो करो जय जयकार. क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है. जब उसका अनुग्रह होता है मेरे प्रियो, हमारा जीवन बदल जाता है. यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे घर में शांति है, हमारे घर में उजियाला है, हमारे घर में बरकतें हैं प्रियो. यदि हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, परमेश्वर हम पे उसकी नजर रखता है, उसका अनुग्रह वाला हाथ हम पे बना के
रखता है। आइए हम उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाइए। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, और अनुग्रह से उसके हमने उतार पाया है। और अनुग्रह से उसके हमने उतार पाया है। कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजाओं का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है जोर से बोलिए, आहा, यीशु है उसका नाम। सारे बोलिए, करो जय जयकार, करो जय जयकार, करो जय जयकार। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। आहा, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सारे बोलकर सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, पापों से वो हमें छुड़ाता। बीमारी से, गरीबी से, पाप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से, गरीबी से, सांप से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो गाओ हालेलुया। आई भी करेंगे। हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों
से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। आइए अपनी खुशी प्रभु को प्रकट करें। हम जो आनंद की उसकी महिमा देते हैं, अपने जीवन के धन्यवाद देते हैं। से गरीबी से सांप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। बीमारी से गरीबी से सांप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम मिलके सबसे, ओ यीशु नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मिलके यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। જોરદાર તાળીઓ પાડીએ પરમેશ્વરના મહિમાના માટે। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। वो सर्व सामर्थी परमेश्वर है मेरे प्रियो, और उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना, ये हमारे लिए प्रियो, हमारे जीवन को बदलने के लिए, हमारे परिवार की स्थिति को बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। आइए हम अपने स्थानों में बैठे और परमेश्वर की स्तुति करते रहें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सर्वज्योति बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यस, परमेश्वરની અદ્ભુત મહિમા આપણે ગીતો દ્વારા કરીએ છીએ, અને હજુ પણ દેવની આપણે સ્તુતિના શબ્દોથી આપણે પરમેશ્વરને વધારીએ, કેમ કે દેવના વચનની અંદર એક બાબત આપણે પાસે તે હંમેશા માંગે છે, તે છે કે તે મનુષ્યની સગળી જરૂરિયાતોને પૂરી કરે છે। બદલામાં તે ફક્ત તમારા અને મારા જીવન દ્વારા તે મહિમા ચાહે છે, સ્તુતિ ચાહે છે, પ્રશંસા ચાહે છે। તેમને તમારા શું કહેવાય કે હાથોની એમને કંઈ જરૂર નથી, કે તમે તમારા ધનથી તેમને કંઈ જરૂર નથી, પણ એને જરૂર છે કે તમે તેને આદર કરો। સર બોલા આમેન, સર બોલા આમેન। માટે જ્યારે આપણે પોતાના જીવનની અંદર જેને વિશેષ મૂલ્યવાન ગણીએ છીએ, એવું પણ આપણે તેના માટે છોડીએ છીએ, એને કહેવાય છે ખરેખર મારો પ્રેમ મારા પ્રભુને માટે છે। હાલેલુયા, સર બોલો હાલેલુયા, યસ। એટલા માટે ચોક્કસ હું કહીશ કે ઈશ્વરની અદ્ભુત મહાન કૃપાને કારણે आज फरी एक बार आप જ્યારે આ સાંજની સમય ઉપસ્થિત છે, આવો દેવને ધન્યવાદ કરતા આપણે ગીતો દ્વારા દેવને વિશેષ મહિમા કરીએ, અને આપણે કેટલા ગીતોથી પ્રભુને ફરી એક વાર ધન્યવાદના શબ્દ ચડાવીશું।
આપણે ગામિત ગીત ગાઈશું. જિંદગી જીવું દેવા તો આશરે આઈ, મન દોઈ રાખ દેવા તો પ્રેમી આથા કોઈ. દિને રોજ જીવા હાટી તો કૃપા દેજે, થોવાય બરહો તો વે સંભાળી લેજે. દિને રોજે ચાલા હાટી વાટ તું દેખાડજે. દિને રોજે ચાલા હાટી વાટ તું દેખાડજે. મન દોઈ રાખે દેવા તો પ્રેમિયા था कोई. મન દોઈ રાખે દેવા તો પ્રેમિયા था कोई. આવો આપ તાળીઓ દ્વારા પરમેશ્વર સ્તુતિ કોતે આપે દિલની પ્રાર્થના આપ દેવાળો આપતે. जिंदगी जीवो हो देवा तो आसरे आए. 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 मान दोई राखी देवा तो प्रेमिया था कोई. मान दोई राखी देवा तो प्रेमिया था कोई. जिंदगी जीवो हो देवा तो आसरे आए. जिंदगी जीवो हो देवा तो आसरे आए. मान दोई राखी देवा तो प्रेमिया था कोई. मान दोई राखी देवा तो प्रेमिया था कोई. તાળીઓ પાડી પરમેશ્વરને મહિમા આપે. દિને રોજ જીવા હાટી તો કૃપા દેજે. થોવાય બરહો તો વે સંભાળી લેજે. દિને રોજ જીવા હાટી તો કૃપા દેજે. થોવાય બરહો તો વે સંભાળી લેજે. દિને રોજ ચાલા હાટી વાટ તો દેખાડજે. દિને રોજ ચાલા હાટી વાટ તો દેખાડજે. मान दोई राखे देवा तो प्रेमिया था कोई. मान दोई राखे देवा तो प्रेमिया था कोई. जिंदगी जीवो हो देवा तो आसरे आए. जिंदगी जीवो हो देवा तो आसरे आए. मान दोई राखे देवा तो प्रेमिया था कोई. मान दोई राखे देवा तो प्रेमिया था कोई. તોરો કા મન દેવા માન તું દેજે. તોરો કા જીવન દેવા માન તું જીવાડજે. तोरो कमनी देवा मान तू देजे. तोरो का जीवन देवा मान तू जीवाड़ जे. तोरो कमनी देवा
वचन पाड़ा हटे खोरा मन देजे तो वचन पाड़ा हटे खोरा मन दे ओ मान दोई आके देवा तो प्रेमिया था कोई मान दोई आके देवा तो प्रेमिया था गए जिंदगी जीवो हो देवा तो आसरे आए जिंदगी जीवो हो देवा तो आसरे मान दोई आके देवा तो प्रेमिया था अरविंदे मान दोई आके देवा तो प्रेमिया था कोई तो मर्जी को देवा मान तू जीवाड़ जीवन कह के जीवना ती तू ही काल तो मर्जी कोई देवा मान तू जीवाड़ जे जीवन कह के जीवना थी तू मान ही काढ़ जे तो मर्जी कोई देवा मान तू जीवाड़ जे जीवन कह के जीवना थी तू मान ही काढ़ जे तो सेवा खोरा हटी उपयोगी को जे तो सेवा खोरा हटे उपयोगी को हो मान दोई आके देवा तो प्रेमिया था कोई मान दोई आके देवा तो प्रेमिया था गाए जिंदगी जीवो हो देवा तो आसरे आए जिंदगी जीवो हो देवा तो आसरे आए मान दोई आके देवा तो प्रेमिया था यीशु मान दोई आके देवा तो प्रेमिया था परमेश्वर स्तुति को दे आई तो चरणी नो उत्तर देजे मां पूरा मन देवा तो हाथ देजे आई तो चरणे येनो उत्तर देजे महापुर मन देवा हाथ तू देजे आई तो चरणे येनो उत्तर देजे महापुर मन देवा हाथ तू देजे तो मुख उजवाड़ो तो माऊ पे पाड़जे तो मुख उजवाड़ो तो माऊ पे पाड़जे मान दोई आके देवा तो प्रेमिया तो यीशु जिंदगी जीवो हो देवा तो आसरे आए जिंदगी जीवो हो देवा तो आसरे आए मान दोई आके देवा तो प्रेमिया था कोई मान दोई आके देवा तो प्रेमिया तो यीशु मान दोई आके देवा तो प्रेमिया था कोई मान दोई आके देवा तो प्रेमिया था कोई मन दोई राखे देवा तो प्रेमिया था कोई પ્રેઝ ધ લોર્ડ હાલેલુયા પરમેશ્વરનો હાથ હરેક મનુષ્યને પકડે છે અને જે કોઈ તેના હાથને છોડે છે તે થોડા સમયના માટે અંધારામાં તો જાય છે પણ બાઇબલ કહે છે કે તેને હંમેશા એનો પ્રેમ યાદ કરાવે છે કે પરમેશ્વરનો પ્રેમથી અલગ થવું કેટલું દુઃખદાયક છે દેવને ના ઓળખવું કેટલું દુઃખદાયક છે દેવથી દૂર જવું કેટલું દુઃખદાયક છે અને તમે બાઇબલમાં વાંચો છો એક ઉડાવ દીકરા સમાનની એ ઘટના છે જેમ એક પિતાના પ્રેમથી જ્યારે એક દીકરો વંચિત થાય છે આજે હું કહીશ ચોક્કસ પરમેશ્વરનો પ્રેમ તમને અલગ થવાને માટે નહીં પણ તમને પ્રભુમાં તૈયાર કરવાને માટે હાલેલુયા તમારી પડખે રહીને તમારા વિશ્વાસને મજબૂત કરવાને માટે તે હંમેશા સાથેને પાસે છે આવું ઈશ્વરને ધન્યવાદ કરતા આપણે એક બીજું ગીત દેવની મહિમાને માટે આપણે ગાઈશું
Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. સર એક ગીત ગાઈશું ત્યારબાદ હું ઈચ્છા રાખીશ ફરી આપણે ઊભા થઈને પણ થોડોક સમય દેવની આપણે મહિમા કરવા માંગીએ છીએ. ગીત ગાઈશું જીવન મિલ્યા આશીષ ઠહેરી બરકત. ઘણા લોકો ગાય છે બરકત आई. मैं कहूँ છું બરકત आई नहीं, બરકત मैंने पाई. હાલેલુયા. સર બોલો હાલેલુયા. કેટલા જણા અહીં છો? તમે અહીં છો? યસ. જો તમે અહીં છો તો મને બિલકુલ તમે જવાબ આપશો. હું એમ કહું છું બરકત आई નહીં, બરકત પાઈ. એકવાર એક ઘટના હું તમને કહીશ. હું અમદાવાદની અંદર એક જગ્યા પર અમારું દિવસનો એક સેમિનાર હતો અને સેમિનારની અંદર ત્યાંના જે આયોજક હતા તેઓએ અમારા માટે ભોજનની વ્યવસ્થા કરી હતી. પણ એ ભોજનની વ્યવસ્થા આવતા લેટ થયું. અમારું સેશન 1:30 વાગે, 1:45 વાગે પૂરું થઈ ગયું પણ ભોજન આવ્યું નહોતું. તેઓ ફોન કરી રહ્યા હતા અને ત્યાં જેટલા બી મેમ્બર્સ હતા બધા જમીને ખાઈને તેઓ પાછા તેઓ પોતાની જગ્યા પર બેસી ગયા. હવે અમારો વારો કે ભાઈ એ લોકો તો બેસી ગયા જમીને પણ હજુ તમારું ભોજન આવ્યું નથી. સાહેબ 2 મિનિટ વેટ કરો. મેં કહ્યું અમને બિરયાની કંઈ જોઈતું નથી, જે છે તે આપી દો, કેમ કે લોકો બેસી ગયા છે. અમારે ફરીથી સ્ટેજ પર ચડીને કામ કરવાનું છે, પ્રભુનું મહિમા કરવાનું છે. તો તેમને કહ્યું જે છે તે આપી દો. અમે ફટાફટ જે કઢી ખીચડી ખાઈ લીધી અને ફરીથી અમે સ્ટેજ પર ચડી ગયા. ત્યારે મેં કહ્યું કે જો આવતા વાર લાગે તો હું એમ નહીં કહું કે ભાઈ મેં મેળવી લીધું, હજુ આવે જ છે. પણ જો મેં મેળવી લીધું એમ કહું તેનો મતલબ છે કે તે મારી પાસે છે. હાલેલુયા. તે મારી અંદર છે, મારા પેટમાં મેં સમાવી લીધું છે. મતલબ હું કહેવા માંગુ છું बरकत आई नहीं, अगर बरकत मैंने पाई है तो वो मुझ में है. सब मिलकर बोले आमीन. हालेलुया. હું એમ કહીશ આપણે જીવનની અંદર જે પરમેશ્વર પાસેથી મેળવ્યું છે, અગર જો તે આવે છે એનો મતલબ કે જો તે આપણે પ્રાપ્ત કર્યું નથી, પણ જો આપણે પ્રાપ્ત કર્યું છે તો એ મારામાં છે. સર બોલો આમીન. જોથી બોલો આમીન. અને આવો ઈશ્વરને મહિમા આપતા આપણે આ ગીત દ્વારા દેવની સ્તુતિ કરીશું. કેમને આપણે ઊભા થઈને આ ગીત દ્વારા દેવને ધન્યવાદ આપીએ, કેમ કે આ ખૂબ જ ઉત્તમ ગીત છે અને ખૂબ જ સુંદર ગીત છે. કેમ કે જીવનની અંદર જે બરકત અને જે આશીષો મેળવી છે એ તો પરમેશ્વર દ્વારા પ્રાપ્ત કરી છે. हो जीसस, हो बंधन टूटे टूटे, गंभीर छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा. बंधन टूटे टूटे, गंभीर छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा. કેટલા જણા ગીત આવડે છે? આવો કેમને આનંદથી આપણે પરમેશ્વરની મહિમા કરીએ. स्तुति कर खुदा को जो हमने जीवन पाया है, जो आशीष हमारे जन्माई है. तो क्यों ना मिलकर आनंद करें. जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरे ठहरे, बरकत पाए पाए है खुदा. जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरे ठहरे, बरकत आई आई है खुदा. आई है. जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरे ठहरे, बरकत पाए पाए है खुदा. जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरे ठहरे, बरकत आई आई है खुदा. बंधन टूटे टूटे, गंभीर छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा. बंधन टूटे टूटे, गंभीर छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा.
जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरे ठहरे बरकत पाए पाए है खुदा जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरे ठहरे बरकत पाए पाए है खुदा। वो मेरी ढाल है, वो मेरे ख्यालों में हर पल है। आपकी तालियां वो आनंद की तालियां नहीं दिख रही, खुशी से बजाएंगे। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथे मेरे साथ साथ चलता, मेरे दुख सुख का साथे मेरे साथ साथ चलता। मेरी ढाल वो बन जाता, ख्याल रखता हर पल का, मेरे दुख सुख का साथे मेरे साथ साथ चलता। ओ मेरे दुख सुख का साथे मेरे साथ साथ चलता। ना मैं रुकना रुकना ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। बोले ना मैं रुकना रुकना ना मैं थकना थकना, करूँगा महिमा महिमा है खुदा। ओ बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरे ठहरे बरकत पाए पाए है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरे ठहरे बरकत पाए पाए है खुदा। आइए खुदा को धन्यवाद देते हुए, जो विश्वास मैंने और आपने किया, आज हम यहाँ हैं क्योंकि हमारा विश्वास उस खुदावन पे है। ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया, तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। ओ ईमान जो मैंने किया, हाथ तेरा थाम लिया, तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। ओ तूने मुझ पे तरस किया, मुझे चंगा कर दिया। ओ आनंद पाया पाया जब तू आया आया, दुश्मन हारे हारे है खुदा। आनंद पाया पाया जब तू आया आया, दुश्मन हारे हारे है खुदा। बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। बंधन टूटे टूटे गम भी छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरे बरकत आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष ठहरे ठहरे बरकत आई है खुदा। यीशु मेरे जीवन का सागर है, वो भरपूरी देता है। इतना ही नहीं, मुझे बेटा बनाकर वो आशीष देता है। इस जीवन का सागर भरपूरी देता है,
बेटा बनाकर वो आशीष भी देता है, मुझे बेटा बनाकर वो आशीष भी देता है। ओ इस जीवन का सागर भरपूरी देता है, मुझे बेटा बनाकर वो आशीष भी देता है। ओ मुझे बेटा बनाकर वो आशीष भी देता है। ना कोई तुझसा मिलना, ना कोई तुझसा होगा, सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। ना कोई तुझसा मिलना, ना कोई तुझसा होगा, सबसे सुंदर सुंदर है खुदा। बंधन टूटे टूटे, गम छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। बंधन टूटे टूटे, गम छूटे छूटे, आंसू सूखे सूखे है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष तेरी तेरी बरकत पाई पाई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष तेरी तेरी बरकत पाई पाई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया, आशीष तेरी तेरी बरकत पाई पाई है खुदा। बरकत पाई पाई है खुदा, बरकत पाई है खुदा। हालेलुया। हालेलुया। यस, हमने जीवन में बरकत पाई है। आमीन। आमेन। सब मिलकर बोले आमीन। आमेन। ओ यस, परमेश्वर बहुत ही अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करता है। आज हम जानते हैं, हम यहाँ आते हैं क्योंकि हम जानते हैं जब हम इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना करते हैं, हमारी कई सारी परिस्थितियों में प्रभु बदलाव लाता है। मिलकर बोले आमीन। यस, कई लोग कहते हैं सभा में क्या मिलेगा। मैं कहता हूँ सभा में ही परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति मिलती है, जिसमें अद्भुत कार्य और अद्भुत छुटकारा और अद्भुत सामर्थ्य को हम महसूस करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, एक कुछ गीत परमेश्वर की महिमा के लिए हम गाएंगे। बहुत ही पुराना सॉन्ग है, बहुत ही पुराना गीत जो प्रभु के दास वनवीर सिंह ने गाया गीत है। वो गीत बहुत ही अद्भुत है और कई कन्वेंशन में भी गाया गया है। हम मिलकर परमेश्वर की आज महिमा करेंगे और आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे। कितने लोगों को पता है यूना नाव में बैठा, किससे छुपके भागा? किससे? बोलो, प्रभु से छुपके भागा। और निनिवे नगर में फिर से परमेश्वर ने उन्हें भेजा। हालेलुया। सब जोर से बोले हालेलुया। ओके, कितने लोग बंधन में है? कोई नहीं? बढ़िया, आप बंधन में नहीं ना? बिल्कुल। अगर आप भागोगे तो बंधन आपको बांधेगा, वापस यूना के समान मछली के पेट में सिकुड़ कर आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। लेकिन जब आप छुटकारा पाओगे तो मैं कहूँगा आप बोलोगे वो होगा। हालेलुया। जो से बोले हालेलुया। यूना नाव में बैठा, आपको बोला है, प्रभु से छिपके भागा। निनवे नगर में यहोवा ने था भेजा, निनवे नगर में यहोवा ने था भेजा। नाउ सारारा सारारा, हाँ नाउ सारारा सारारा। एक्शन करोगे?
अगर नहीं करोगे तो आप सबसे 1 रुपया लूंगा। आप शो देखने नहीं आए, आप प्रभु को महिमा देने आए हो। हालेलुया, यस, आमेन। यूना नाव में बैठा प्रभु से चिपके भागा। हे यूना नाव में बैठा प्रभु से चिपके भागा। निनवे नगर में यहोवा ने था भेजा, निनवे नगर में यहोवा ने था भेजा। नाव सारारा सारारा, नाव सारारा सारारा, नाव सारारा सारारा चलने लगी, नाव सारारा सारारा चलने लगी। आइए तालियों से आप अपनी जगह पर नाचकर कूदकर आपकी नाव को भगा सकते हो। दरिया में आया तूफान, सबने यही पूछा। दरिया में आया तूफान, हे, सबने यही पूछा। किसके पाप से आंधी आई, हम में कौन है पापी? किसके पाप से आंधी आई, हम में कौन है पापी? नाउ सारारा सारारा, हे नाउ सारारा सारारा, हे नाउ सारारा सारारा चलने लगी, हे नाउ सारारा सारारा चलने लगी। चिट्ठी सबके नाम के उन्होंने डाले, बोले चिट्ठी सबके नाम के जब उन्होंने डाले। पकड़ गया जब यूना, का नाम निकला। पकड़ा गया जब यूना, पर्ची में नाम निकला। नाम सारारा सारारा, हे नाम सारारा सारारा चलने लगी, हे नाम सारारा सारारा चलने लगी, हे नाम सारारा सारारा चलने लगी। यूना को उछाला और दरिया में डाला। हे यूना को उछाला और दरिया में डाला। एक मछली आई यूना को निकल गई, एक मछली आई यूना को निकल गई। नाव सारारा सारारा, हे नाव सारारा सारारा चलने लगी, हे नाव सारारा सारारा चलने लगी, हे नाव सारारा सारारा चलने लगी। मछली ने बुझाया पर यूना घबराया। हे मछली ने बचाया पर यूना घबराया। 3 दिनों के बाद टापू पे उगल दिया, 3 दिनों के बाद टापू पे उगल दिया। नाव सारारा सारारा, हे नाव सारारा सारारा, हे नाव सारारा सारारा चलने लगी, हे नाव सारारा सारारा चलने लगी।
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमारी है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। आइए परमेश्वर को महिमा देते हुए ना तू कमजोर है, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर है, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। आराधना आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना। आराधना है आराधना धन से आराधना। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हे मेरे प्यारे प्रभु। पाप क्षमा करने वाले हम क्षमा करने वाले तेरी आराधना। मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना। गाएंगे पाप क्षमा करने वाले तेरी आराधना। मृत्यु को जीतने वाले तेरी आराधना। ओ आराधना आराधना आत्मा और सच्चाई से आराधना। आराधना है आराधना
खोजते हैं गाएंगे क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्ग पे चलते हैं उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से खोजते हैं वो अभिषेक पाएंगे आशीष पाएंगे गाए अभिषेक पाएंगे आशीष पाएंगे ओ क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्ग पे चलते हैं उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से खोजते हैं आइए अपनी तालियों से खुदा को धन्यवाद देते रहे खुदा का जो माने फल जीवन का वो पाए रंग भी क्यों ना हो दिल में आशा का दीप जलाए खुदा का जो माने फल जीवन का वो पाए रंग भी क्यों ना हो दिल में आशा का दीप जलाए इससे भलाई और करुणा जीवन भर साथ कहेंगे इससे भलाई और करुणा जीवन भर साथ अभिषेक पाएंगे हे आशीष पाएंगे बोले अभिषेक पाएंगे आशीष पाए ओ क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्ग पे चलते हैं उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से खोजते हैं क्या ही धन्य है वे प्रभु के मार्ग पे चलते हैं उसके वचनों को मानते हुए पूरे मन से खोजते हैं पूरे मन से खोजते हैं आइए अपनी जोरदार तालियों से प्रभु को धन्यवाद देंगे ओ यीशु प्रेज द लॉर्ड आमेन हालेलुया आओ પોતાની જગા પર બેસીએ આપણે हालेलुया हालेलुया बोलिए प्रभु यीशु मसीह के बोलिए प्रभु यीशु मसीह के ફરી એકવાર આપના તાનના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રિય અને સામર્થ્ય નામમાં ધી ગ્લોરિયસ મિનિસ્ટ્રી આયોજિત આત્મિક જાગૃતિ સભા 2025 એનો આજે અંતિમ દિવસ છે અને આ સમયે આજના આપણા મુખ્ય વક્તા આપણે મધ્ય આવી ચૂક્યા છે એ પહેલા આવો આપણે સ્વાગત વિધિની અંદર જઈએ પહેલા પિતા પુત્ર અને પવિત્ર આત્માને જોરદાર તાળીઓ દ્વારા સ્વાગત કરીએ જોરદાર તાળીઓ દ્વારા સ્વાગત કરીએ જે માન અને મહિમાને યોગ્ય છે જે સ્તુતિ પ્રશંસાને યોગ્ય પરમેશ્વર છે જે સર્વશ્રેષ્ઠ છે જે સર્વજ્ઞાની છે એવા પિતા પુત્ર પવિત્ર આત્માને ફરી એકવાર જોરદાર 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 તાળીઓ દ્વારા સ્વાગત કરીએ સારું આ સમયે આપણે સ્વાગત વિધિની અંદર જઈશું આજના આપણા મુખ્ય વક્તા એવા રેવરન પીટર બેન્જામિન સર જેઓ આપણા મધ્ય ઉપસ્થિત છે સાથે સાથે રેવરન રુચિતા બેન્જામિન મેડમ તેઓ પણ આપણા મધ્ય ઉપસ્થિત છે અને આવો આ સમયે હું તેઓને વિનંતી કરીશ રેવરન પીટર બેન્જામિન સરને કે તેઓ પોતાના સ્થાન પર ઊભા થશે સાથે સાથે રેવરન રુચિતા બેન્જામિન મેડમ આપણે મધ્ય છે તેઓ પણ પોતાના સ્થાન પર ઊભા થશે અને આ સમયે વિનંતી કરીશ ધી ગ્લોરિયસ ચર્ચના પ્રેસિડેન્ટ સૌવેલ ગામિત અને નિશાબેનને કે તેઓ આગળ આવશે અને બુફે આપી એમનું સ્વાગત કરશે ઓ આવો જોરદાર તાળીઓ પાડીએ અને એમનું સ્વાગત કરીએ સાથે સાથે સ્ટેજ પર બિરાજમાન પ્રભુના સિનિયર બાળકો આપણે મધ્ય ઉપસ્થિત છે તો દરેકને હું વિનંતી કરીશ કે તેઓ આ સમયે પોતાના સ્થાનો પર ઊભા થશે તો મારી દરેકને નમ્ર વિનંતી છે સિનિયર બાળકોને દરેકને કે તેઓ પોતાના સ્થાન પર ઊભા થશે
આવો આપણે દરેક જણ એકી સાથે એમના માટે જોરદાર તાળીઓ પાડીએ, જોરદાર તાળીઓ પાડીએ અને એમનું સ્વાગત કરીએ. ધી ગ્લોરિયસ મિનિસ્ટ્રી એમનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે, એમનો આવકાર કરે છે, એમનો વેલકમ કરે છે. ફરી એકવાર જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. સિનિયર બાળકો આગેવાનો માટે જોરદાર તાળીઓ. સાથે સાથે ખુરશી પર બિરાજમાન પ્રભુના દાસો અને આગેવાનો છે, એમના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. અને જમણી સાઈડે પ્રભુની દાસીઓ છે, એમના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. આવો જોરદાર તાળીઓ પાડીએ અને એમનું સ્વાગત કરીએ આપણે. સાથે સાથે દરેક નાના મોટા સર્વ દૂર દૂરથી આવેલા દરેક ભાઈઓ બહેનો માટે આવો જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. ક્વાયટ ટીમના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. બ્રધર નિલેશ આરાધકના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. આવો ફરી એકવાર સર્વોનું જોરદાર તાળીઓ પાડીએ અને એમનું સ્વાગત. સાથે સાથે આપણે મધ્યે 3 દિવસથી સતત સેવા આપી રહ્યા છે એવા પોલીસ કર્મીઓનું પણ અમે સ્વાગત કરીએ છીએ. આવો એમના માટે પણ જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. જેઓ સતત 3જા દિવસે પણ તેઓ આપણા મધ્ય ખડે પગે ઊભા છે અને એક ઉત્તમ સેવાઓ આપી રહ્યા છે એવા પોલીસ કર્મીઓ માટે જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. ઓ તાળીઓ પાડીએ પોલીસ કર્મીઓ માટે. ઓ ધી ગ્લોરિયસ મિનિસ્ટ્રી એમનું પણ હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. જોરદાર જોરદાર તાળીઓ પાડીએ. સારું, આ સમયે આપણે ખૂબ જ ઉત્તમ ભાગની અંદર આવી ચૂક્યા છે. આવો વચનની સેવકાઈના માટે આપણે પ્રાર્થનાની અંદર જઈશું. અને આ સમયે હું વિનંતી કરીશ વિશ્વાસી સંગતિના ઉપપ્રમુખ રેવરન વિજયભાઈને કે તેઓ આપણે મધ્ય આવશે અને વચનની સેવકાઈના માટે તેઓ આપણને પ્રાર્થનાની અંદર લઈ જશે. પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગીય પિતા, ઈસુના નામમાં ફરીને એકવાર અમે આભાર માનીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ. રાજા, તમે ભલા અને સામર્થ્ય ઈશ્વર છો. બંધ દરવાજાને તમે ખોલી દો છો. રાજા, અમે ધન્યવાદ કરીએ છીએ, સ્તુતિ કરીએ છીએ. પ્રભુ, આજની આ વચનની સેવાઓને અમે તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. પ્રભુ, તારા વચનના પાત્રોને અમે તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. ઈસુના લોહીમાં એમ તમે સુપાવી લો. રાજા, નવા અને તાજા આત્માના તેલથી અભિષેક કરીને આજ રાત્રે પ્રભુ એવોના મોંમાં થઈને આજ અમારી મધ્યમાં તમારી જીવતી પવિત્ર અને સામર્થ્ય વાણી, ભવિષ્ય સૂચક શબ્દ ગુજરાતના માટે આવી શકે એવી મેં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તમે એનો બહુતાયથી ઇસ્તેમાલ કરો પિતા. સાંભળનાર દરેકનું કલ્યાણ થાય એવી મેં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. હરેક વચનો ચોરી જનારી અંધકારની તાકાતોને યેસુના નામમાં દૂર કરવામાં આવે પિતા. આ સંબંધ તમારા હાથોમાં સોંપીએ છીએ. યેસુ અમારા પ્રભુ નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. થેન્ક યુ. હાલેલુયા, હાલેલુયા. બોલીએ પ્રભુ ઈસુ મસીહ કે. સારું, આ છે આત્મિક જાગૃતિ સભા 2025 અને એના અંતિમ દિવસ છે અને આપણા મુખ્ય મહેમાનો આવી ચૂક્યા છે. અને આ સમય વિનંતી કરીશ આજના આપણા મુખ્ય વક્તા રેવરન ઋષિતા બેન્જામિન મેડમ જેઓ આપણા મધ્ય ઉપસ્થિત છે અને તેઓ આવશે અને વચનની સેવકા લાવશે. મોસ્ટ વેલકમ મેડમ. हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उसने मुझको ये मौका दिया कि मैं गुजरात में आकर के आपके साथ परमेश्वर की बातें कर पाई. अपने एक एक मसीह भाई बहन का बहुत शुक्र अदा करती हूँ जो आज यहाँ पर आए हैं और ग्लोरियस चर्च का, पास्टर सॉमवेल का, उनकी पूरी फैमिली का, एक एक पासबान का, एक एक जन का, एक एक वॉलंटियर का जिसने ये मसीही सभा का आयोजन किया. आज सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ, मेरे पीछे बोलिएगा, मुसीबत है तो खुदा भी है. जरा जोर से बोलिए, इतने सारे हैं. मुसीबत है तो खुदा भी है. आज मैं इस बात को चाहती हूं कि आप अपने कानों में, अपने दिल में, अपनी जान में बसा ले कि चाहे इस जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें और तूफान आए, हमारे पास एक है जो हर चीज को अपनी मुट्ठी में करने की सामर्थ्य रखता है. क्योंकि मुसीबत है तो खुदा भी है. कम ऑन. लाल समंदर है तो खुदा भी है. यरीहो की दीवार है तो खुदा भी है. फिरौन की सेना है तो खुदा भी है. बीमारी है तो खुदा भी है. कर्जा है तो खुदा भी है. बांझपन है तो खुदा भी है. इतना याद रखना, अगर मुसीबत है तो खुदा भी है. हालेलुया,
बाइबल इस तरीके से बताती है, भजन संहिता 46 उसके 1 पद में लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। आज इस बात का ऐलान करना चाहती हूं, आज इस बात की घोषणा करना चाहती हूं कि आप दुनिया के किसी भी कोने में रहें, किसी भी काल में रहे, एक बात याद रखिएगा, अगर पूरे संसार के छोर से भी उसके नाम को पुकारेंगे तो मुसीबत में मिलने वाला अति सहज से हमारा परमेश्वर वहां पर होता है। कम ऑन, आप चाहे किचन में रोटी पका रहे हो या अपने खेत में काम करने हो, मुसीबत जहां आएगी मेरा खुदा भी वहां होएगा। कम ऑन, मुसीबत जहां आएगी मेरा खुदा भी वहां पर होएगा। जल्दी से बताना चाहती हूं आपको कुछ चेलों के बारे में। अभी अभी ये वाकया आपको मिलेगा, ये पद आपको मिलेगा मरकुस रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में और 37वीं आयत से बताना चाहती हूं कि यीशु मसीह ने एक बड़ी भीड़ को प्रचार किया है। बताना चाहती हूं कि यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछली से पूरी भीड़ को खिला दिया है। आपको पता है यीशु मसीह ये सब चीजें करने का अपने अंदर काबिलियत रखता है, अपने अंदर कुव्वत रखता है। मेरी बहन मेरे भाई समझ लेना कि चाहे जिंदगी किसी भी पड़ाव पर हो, चाहे उम्र तुम्हारी 16 हो या 60 हो, वो खुदा था, वो खुदा है और खुदा रहेगा। मेरे मसीही भाई बहनों शोर मचाओ, क्योंकि अगर मुसीबत है तो खुदा भी है। बोलो मुसीबत है तो खुदा भी है। और कुछ ऐसा हुआ कि उसने अपने चेलों को आदेश दिया है कि तुम आगे जाओ, और वो सब एक नाव में है। कहिए नाव में है। हम सब एक यात्रा में हैं, हम सब एक जीवन की नाव में हैं। कितने लोग महसूस कर सकते हैं कि जीवन की नैया जब चलती है तो हिचकोले ऊपर नीचे खाती है। कम ऑन, कभी खुशी होता है, कभी गम होता है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है। और अभी एक बड़ी क्रूसेड करके यीशु मसीह अपने चेलों के साथ लौट रहा है, थका हुआ है, नाव में है। पर आपको पता है उसी नाव में जहां यीशु मसीह कौन है, कौन है, उसी नाव में तूफान आ जाता है। इतनी बात बताना चाहती हूं अपने मसीह भाई बहनों को, आप कोई भी हो तूफान तो आएगा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। पर खुदा का शुक्र करिए कि जिस नाव में चेले हैं और तूफान से लड़ रहे हैं, उसी नाव में यीशु भी है और वो उनके साथ है। हालेलुया। जिस प्रॉब्लम से आप अपनी सेवकाई में लड़ाई कर रहे हैं, उसी नाव में यीशु मसीह है। जिस शादी में मेरी बहना तू रो रही है, उसी शादी में यीशु मसीह है। जिस काम को मेरे भाई आप कर रहे हो और बन नहीं रहा है, वो बिजनेस नहीं चल रहा है, उसी बिजनेस में, उसी काम में मेरा यीशु मसीह वहां पर है। अगर यीशु है तो काफी है। और लिखा है नाव में पानी भरने लगा। कहिए पानी भरने लगा। कुछ देर तक तो चेले किसी ना किसी तरीके से कोशिश करते रहे, क्योंकि ज्यादातर जो थे मछुआरे थे और मछुआरों को एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है कि तूफान से कैसे लड़ना है। राइट। हमें भी अपनी लाइफ में, जीवन में एक्सपीरियंस होता है। हमें पता है बिजनेस कैसे चलता है, हमें पता है सेवकाई कैसे चलती है, हमें पता है घर कैसे चलता है। पर मेरे भाई मेरी बहन, एक समय ऐसा भी आता है जब हमारा एक्सपीरियंस और अनुभव फेल होने लगता है। पर अगर एक्सपीरियंस फेल भी हो रहा है, अनुभव फेल भी हो रहा है, तब भी खुदावंद का शुक्र करो। अगर मुसीबत में हो तो खुदा भी उसी मुसीबत में है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उसी नाव में है जो तूफानों से लड़ाई कर रही है। अगर आज आप तूफान से लड़ाई कर रहे हैं तो बताना चाहती हूं, आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं, आप मसीही हैं। अरे आपकी जीवन की नैया में यीशु मसीह भी है। कम ऑन मेरी बहना, मान ले इस बात को, मेरे भाई मान लो इस बात को। और इस तरीके से लिखा है, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह अब पानी से भर जाती थी। मतलब कि नाव भर गई है। कहिए भर गई। कभी कभी घर रोने से भर जाता है, होता है ना, आंखों से आंसू भर जाते हैं, सेवकाई में तकलीफें भर जाती हैं। कोई बात नहीं, नाव में कितना भी कुछ भर रहा हो, अगर यीशु उसी नाव में है जहां लहरें भर रही हैं, तो इतना याद रखना, वो अति सहज से मिलने वाला संकट में परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और लिखा इस तरीके से 38 वर्ष में, और वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यीशु मसीह उसी नाव में सो रहा है।
तब उन्होंने उसे जगा कर उसे कहा, मतलब कि जब चेलों ने देखा भैया नाव में पानी भरता जा रहा है, यीशु मसीह कुछ नहीं कर रहा है, तो शायद वो गुस्से से गए और उसको जगा कर, कैसे तो नहीं कह रहेंगे जग जाओ यीशु मसीह, देखो हम लोग डूब रहे हैं, हम लोग मर रहे हैं, कैसे कहा होगा? अरे यीशु मसीह तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें हमारी कोई चिंता नहीं। आपको पता है जब हमारी नाव में पानी भरने लगता है, जब मुसीबत जाते ही नहीं है, हमें ऐसा लगता है अब कोई अंत नहीं है, आपको पता है हम भी शायद मुंह से तो नहीं कहते हैं पर अपने स्वभाव से दिखाते हैं कि शायद यीशु को हमारी कोई चिंता नहीं है। खुदा तू देख नहीं रहा है मेरी कोख अभी भी नहीं खुली है, खुदा बाप तू देख नहीं रहा है मेरा बच्चा अभी भी बिगड़ रहा है, खुदा बाप तू देख नहीं रहा है मेरा पति अभी भी सही नहीं हुआ है, खुदा बाप तू देख नहीं रहा मेरा बिजनेस अभी भी नहीं चल रहा है। हम बोलते तो नहीं है पर अपने स्वभाव से बताते हैं, चर्च जाते तो हैं पर हमारा दिमाग बाहर रहता है, बाइबल पढ़ते तो हैं पर विश्वास नहीं होता है। पर आज ये बताने आई हूं, अगर तुम्हारी नाव में यीशु है मेरे मसीही भाई बहनों, तो इतना याद रखना, लग रहा होगा वो सो रहा है पर वो सोता नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है इज़राइल का रक्षक ना तो सोता है और ना तो ऊँघता है, वो दिन को ना रात से हमारी कोई हानि होने देगा, क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदावंद है। मुसीबत है तो खुदा भी है। और लिखा जगा कर कह रहे तुझे कोई चिंता नहीं है हमारी। यीशु मसीह ने उनके गुस्से का कोई जवाब नहीं दिया। आप कितना भी पैर पटक लीजिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खुदा है। हालेलुया। उसके बाद सुनिएगा, 2 मिनट और बस लूंगी। इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है, 39 वर्ष में लिखा है, मार्क 4:39, मरकुस 4 उसकी 39 आयत में, तब उसने उठकर, यीशु ने, किसने? यीशु ने, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। कम ऑन, मैं आपको बताना चाहती हूं मेरे मसीही भाई बहनों, जिन यीशु की हम आराधना करते हैं ना, वो सिर्फ नाम का खुदा नहीं है, वो काम बनाने वाला खुदा है। कम ऑन, ये यीशु सिर्फ उनको लग रहा था वो सो रहा है, ना 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 ना, यीशु को पता है कि जिस आंधी और तूफान से ये डर रहे हैं वो मेरे हाथ में रहते हैं। कम ऑन, जिस मुसीबत से तुम डर रही हो मेरी बहना, जिस मुसीबत से आप डर रहे हैं पादरी साहब, जिस मुसीबत से आप मेरे भाई डर रहे हो, अरे खुदा उस मुसीबत में रास्ता बनाना जानता है। अगर तुम बीमारी में जा रहे हो तो तुम्हें बिस्तर से उठाना जानता है। और बाइबल बताती है सब शांत हो गया। मैं आपको बताना चाहती हूं, आपकी मुसीबत की भी एक्सपायरी डेट है, आपकी मुसीबत की भी एक डेट है कि बस और नहीं। हन्ना रोती रही, कलपती रही, परेशान होती रही, मेरे पास बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है, पर हन्ना के लिए भी एक दिन मुकर्रर करा था खुदा ने कि जिस दिन वो भवन में जाएगी और रो करके कहेगी खुदावंद अगर तू मुझे बच्चा दे देगा तो मैं उसे वापस तुझे दे दूंगी। खुदावंद ने उसकी दुआ को उस दिन सुन लिया। मेरी बहना, मेरे भाई, तेरे रोने की भी एक डेट मुकर्रर है। अरे चाहे रोना पड़े रात में, पर सुबह आनंद आता है। समझ लो मुसीबत है, मुसीबत है तो खुदा भी है। टेस्टिमनी बोल के खत्म करना चाहती हूं। जब खुदा ने काम कर दिया ना अपने चेलों के लिए, जब आंधी थाम दी, तो फिर उसने अपने चेलों से बात करी। खुदा आपकी मुसीबत को दूर करेगा, पर आपको पाठ भी पढ़ाएगा कि आपको उसमें कैसे बिहेव करना है, कैसे व्यवहार रखना है। आपको पता है जब आंधी थम गई, कही आंधी थम गई, पहले तो उसने बच्चों को चुप करवाया, चुप हो जाओ, हो गया हो गया, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, हो गया हो गया। और फिर कहा तुम्हें अभी भी विश्वास नहीं है? लिखा है चेले डर गए और सोचने लगे ये कैसा आदमी है भाई, क्योंकि इसकी बात तो आंधी और तूफान भी मानते हैं। ये खुदा जिसकी हम मसीही भाई बहन उपासना करते हैं, हवाएं भी इसके हाथ में है। मुसीबत है तो खुदा भी है। मेरे बच्चे को जब कोविड हुआ, 11 साल का था, 31 अगस्त को इसने बर्थडे मनाया और सितंबर 1 को ये अस्पताल में था। डॉक्टर ने बताया अपेंडिसाइटिस भी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, कोविड का पर टेस्ट करवाना पड़ेगा। और जब कोविड का टेस्ट आया तो वो पॉजिटिव आया। मेरी नन्ही सी जान 11 साल की, पास्टर पीटर ने मुझे अस्पताल में बुलाया और कहा सुनो रुशिता,
हमें डिसीजन लेना होगा। मैंने क्या डिसीजन है? कहने लगे माँ को अपेंडिसाइटिस भी है और माँ को कोविड भी है, और डॉक्टर कह रहे हैं क्योंकि कोविड है तो हम इसको वापस घर नहीं भेज सकते हैं। इस 11 साल के बच्चे को अकेले कोविड वार्ड में रहना होगा। अंदर अपेंडिसाइटिस है, कभी भी फट सकता है, कोविड भी है, अगर ऑपरेशन करेंगे तो पता नहीं क्या होएगा। आपको पता है जिस दिन अपने बच्चे को अकेले अस्पताल के कमरे में छोड़ के आई थी ना, नर्स के सामने हाथ जोड़ जोड़ करके रो रही थी ये माँ, और कह रही थी मेरे बच्चे को बचा करके रखना, मेरे बच्चे को कोई आदमी छूने ना वाला हो सके, मेरा बच्चा वहां पर अकेला है। मेरे पति ने मुझे खींचा और कहा रुशिता क्या तू भूल गई, मुसीबत है तो खुदा भी है, तू तो ऐसे हाथ जोड़ रही है कि तू भूल गई है तेरा यीशु है। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ जहां पे डॉक्टर्स ने कहा था 15 दिन लगेंगे इस बच्चे को अस्पताल से आने के लिए, रोते रोते रोज दुआ करती थी, खाना भी नहीं खाया जाता था और कहती थी खुदा बाप ट्यूसडे मंडे को ये गया है मेरा बच्चा, पर संडे से पहले मेरा बच्चा बाहर आ जाए। जब खाना खा रही थी और हाथ धोने गई सिंक पे तो कॉल आया मेरे बच्चे का मार्क का, और अपने बाप से उसने कहा कि पापा डॉक्टर अंकल आए थे और कह रहे हैं कि मैं कल घर आ सकता हूं। संडे से पहले मेरे खुदा ने मेरे लिए कर दिया। मुसीबत है तो खुदा भी है। शोर मचाओ और कहो मेरा खुदा महान है। मैं चाहती हूं इस बात को कह करके बस आप पास्टर पीटर को बुलाओ। भूलना मत मेरे मसीही भाई बहनों, तुम्हारी नाव में यीशु है। जब फिर मिलेंगे तब फिर और बातें करेंगे। खुदा आपको बरकत दे। ओवर टू पास्टर पीटर बेंजामिन। थैंक यू। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अपने आप से तो शायद सब कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। दुनिया बोलेगी तुम नहीं कर पाओगे, उनसे पूछना किसने कहा, क्योंकि वो तो कुछ और कहता है। और मजा तभी आता है हमको तो काम करने में जब सब कहें तुम नहीं कर सकते हो, और हम तब भी करते हैं, क्योंकि करने वाले हम नहीं, करने वाला वो है जो हम में होके सब कुछ करा सकता है। मैं अपने एक एक मसीही बहन से और एक एक मसीही भाई से आज एक बात बोलना मांगूंगा। तुम जो कुछ करना मांगते हो सब पैसे से नहीं होता है। जो कुछ तुम करना मांगते हो ताकत से नहीं होता है। जो कुछ तू करना मांगती है मेरी बहन तेरे रोने और गाने से नहीं होता है, पर परमेश्वर का वचन बताता है उसमें चाहे कितना भी नामुमकिन क्यों ना हो, परमेश्वर में सब कुछ हो सकता है। जो पैसा नहीं कर पाएगा वो तुम्हारा प्रभु कर देगा। जो लोग नहीं कर पाएंगे वो तुम्हारा प्रभु कर देगा। जो तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कर पाएगी वो तुम्हारा प्रभु कर देगा। जहां पर तुम्हारे सिवाने बांध दिए जाएंगे और तुम्हें ऐसा लगता है इसके आगे हम निकल नहीं सकते हैं, वहां तुम्हारा प्रभु कर देगा। जहां कुछ नहीं हो सकता है वहां प्रभु से सब कुछ हो सकता है। बोलो मैं अपने प्रभु में सब कुछ कर सकता हूं। हमको बताया हमारे पास टाइम कम है, हमने बोला कम कहां है, ये तो बहुत ज्यादा है। कम कहां है, टाइम बहुत ज्यादा है। ये इतने में तो ना जाने क्या हो जाएगा। हमें तो खाली प्रभु चाहिए। हमारे यहां आने का एक ही कारण है, प्रभु मिल गया, टाइम हो गया, कोई बात नहीं, चलो भाई। किसी को ज्यादा मिला है लग रहा है प्रभु है? भाई जितने लाइव देख रहे हैं आप जल्दी जल्दी आ जाइए, 5-10 मिनट और आपके पास, भागते हुए चले आओ जहां पर भी देख रहे हो, क्योंकि जो यहां मजा है, जो यहां मजा है वो कहीं और नहीं है भाई।
फिलिपियों की किताब उसका 4वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत और 13वीं आयत, ये दो आयतें बहुत हैं आज के लिए, है ना। फिलिपियों की किताब उसका 4वां अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत, सुनिएगा क्या कह रहा है प्रभु का वचन। तैयार है? कितने मसीहों ने पौलुस के बारे में सुना है? पौलुस नबी जानते हैं ना, क्या जबरदस्त आदमी था भाई, क्या जबरदस्त आदमी था, हैं? ये पौलुस बात कर रहा है, और सुनिएगा पौलुस क्या बात कर रहा है। जितने लोग अपने घरों से सुन रहे हैं, अगर आप यहां पर ही सुन रहे हैं आसपास, तो तुरंत भागते हुए चले आइएगा, और मोबाइल पे सुनते हुए आइएगा, गाड़ी चलाते हुए मत आइएगा। पर अगर मोबाइल पे सुन रहे हैं, नहीं, अलग अलग प्राणी होते हैं भाई, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं लेना चाहिए। पौलुस एक बात कर रहा है, मैं चाहूंगा मेरी धर्म पत्नी आज यहां बैठी है मेरे साथ, आज मैं जिम्मेदारी उनको दूंगा। जब इनकी आवाज मैं सुनता हूं, वैसे ही मेरा दिल मगन हो जाता है। भाई अच्छी पत्नी है ना? हाँ। अरे यार, दूसरों के सामने भी अबे यार कह रही हो हमको तो। अरे अरे यार माइक पे तो पता नहीं था। पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ है। तैयार हैं? यस। क्या पटाखे छूट रहे हैं यार, ताली बजाओ साउंड वाले के लिए भाई। थैंक यू यार, हमारे बच्चे पटाखे लाके नहीं छोड़ पा रहे हैं, तुम यहां पर छोड़ रहे हो। पढ़िए जी। मैं दीन होना भी जानता हूँ, हैं? मैं दीन होना भी जानता हूँ। क्या होना जानता हूं? दीन होना। दीन होने का मतलब मालूम है क्या है? दीन होने का मतलब है मैं बिल्कुल हम्बल रहना जानता हूं, साधारण होना जानता हूं। पूरी दुनिया सिखा रही है असाधारण हो जाओ, ना ना ना, जो पहले साधारण होएगा वो बाद में असाधारण भी बनने की ताकत रखेगा। पौलुस कह रहा है मैं दीन होना भी जानता हूँ। सुनिएगा आगे क्या लिख रहा है। नंबर 1 ये दीन होना जानता है, नंबर 2 और बढ़ना भी जानता हूँ। और क्या जानता हूँ? बढ़ना भी जानता जोर हूँ। से बोलिए, क्या जानता हूँ? बढ़ना भी जानता हूँ। बढ़ना भी जानता हूँ, यानी कि मैं कम होना भी जानता हूँ और मैं ज्यादा होना भी जानता हूँ। पावरफुल। मैं 11:30 बजे तक भी प्रीच करना जानता हूँ, ये हालेलुया, और मैं 8 बजे मीटिंग निपटाना भी जानता हूँ। हालेलुया। हमें जितना मिल जाएगा हम उतने में अपना काम जानते हैं। अरे इस बड़े से गोलियत को, दानव को नीचे लाने के लिए प्रभु ने चुना भी तो बताओ। छोटा सा बच्चा, वो मांग रहा था मर्द, उसने बोला अगर मर्द भेज दिया तो हो जाएगा दर्द, इसलिए बच्चे से ही काम चला लो, क्योंकि अगर बच्चा ये काम कर जाएगा तो अगर पूरे बंदों को भेज दिया आपने तो पता नहीं वो क्या कर जाएंगे। कम ऑन। हमारा प्रभु जानता है जो कुछ तुम्हें दिया है तुम्हें उसमें सब कुछ करना आना चाहिए। हालेलुया। सारे खादिम जो यहां पर बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, जितने हमें सुन रहे हैं, आपको एक बात बताना मांगता हूं, जब प्रभु तुम्हारे साथ है तो तुम्हें दोनों चीजें करनी आनी चाहिए। तुम्हें कम होना भी आना चाहिए और तुम्हें बढ़ना भी आना चाहिए। हालेलुया। अगर मेरे पास सब कुछ कम है तब भी मैं प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ चलना जानता हूं, और जब मेरे पास कुछ नहीं है, जब मेरे पास सब कुछ है, तब भी मैं उसमें बढ़ना जानता हूं। प्रभु का वचन कहता है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता और हूं। बढ़ना भी जानता हूं। आगे पढ़िए। हर एक बात और सब दशाओं में, अलग अलग दशाएं होती हैं। कुछ दशाएं अच्छी होती हैं, कुछ दशाएं खराब होती हैं। पता नहीं आज आप यहां पर आए आपकी दशा कैसी है। बहुत से मसीहों को ऐसा लगता है कि जिंदगी बड़ी सरल है, पर मेरे भाइयों जिंदगी बहुत सरल नहीं है। लगता है जिंदगी बहुत सरल है। बहुत से लोग जो हम प्रभु में आए हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमें कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। गलत है। प्रभु का वचन बताता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, और वही लिखा हुआ है कि वो तुम्हें
हरी घोर से भरी अंधकार की तराई से होकर ले जाएगा। फिर कहने लगा दाऊद तब भी मैं ना डरूंगा, यहोवा मेरे साथ है। एक बात बताइए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर वो सिर्फ हरी चराइयों में तुम्हें ले जाना जानता है तो वहां पर वो घोर अंधकार की बात क्यों कर रहा है? वो वहां पर घोर तराई की बात क्यों कर रहा है? प्रभु का वचन बिल्कुल क्लियरली बता रहा है। दाऊद नबी जब अपने वचनों को लिख रहा है तो कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होएगी। और वो आगे लिखता है चाहे मैं घोर अंधकार की वादी से होके भी चलूं तो भी हानि से ना। अरे जब यहोवा चरवाहा है तुम्हारा तो तुम्हारी लाइफ के अंदर घोर अंधकार की वादी क्यों है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में घोर अंधकार की वादी आएगी। अगर तुम्हें कोई आके कभी यह कहे कि तुम्हें परेशानी कभी नहीं उठानी पड़ेगी तो झूठ है। तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। तुम्हारी परेशानी कभी पहाड़ जैसी बड़ी होगी तो नदी जैसी गहरी होगी। पर प्रभु का वचन यह बता रहा है चाहे कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना आने दो, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेगा। अरे वो तुम्हारे चच्चा ताऊ नहीं है जो कभी तुम्हारे साथ हैं और कभी तुम्हें टाटा और बाय बाय करके चले जाएं। वो मेरा यहोवा परमेश्वर है जो मेरे साथ साथ बना रहता है। वो मेरे साथ साथ बना रहता है। जब मैं घोर अंधकार की वादी में जाता हूं वो मेरे हाथ को थाम लेता है और कहता बेटा चलता जा, चलता जा, चलता जा, चलता जा, चलता जा, चलता जा, चलता जा। अरे लाल समुंदर सामने है पर चलता जा, घोर अंधकार की तराई है पर चलता जा। मैं अपने यहोवा परमेश्वर के हाथ में हाथ डाल के घोर अंधकार की तराई से भी चलता चला जाता हूं। यरदन नदी को भी दो भाग होता हुआ देख लेता हूं। मैं देख लेता हूं 4 दिन का मुर्दा कैसे बाहर आता है जब यहोवा मेरे साथ होता है। परेशानी आएगी, तकलीफ आएगी, पर इन परेशानियों और तकलीफ के बीच में परमेश्वर चाहता है उसका एक एक बंदा ये बात ध्यान रखे, उसका खुदा उसके साथ है। अगर नजर किसी की तरफ रखनी है तो अपने परमेश्वर के अलावा किसी और की तरफ मत रखना। पौलुस ये वाली बात कह रहा है। कौन है ये पौलुस? ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बाइबल के नए नियम का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। Nobody wrote like Paul. Not one. Major portion of the Bible has been contributed by him. अगर पौलुस ने मेजर पोर्शन नहीं लिखा होता, तुम जानते नहीं कि मसीह ही महायाजक है। तुम जानते नहीं कि उसी ने अपने प्राणों की आहुति देके अपने ही लहू से तुम्हें धोके परमेश्वर के सामने उपस्थित किया है। अगर पौलुस नहीं होता तो तुम स्वर्ग क्या है, आत्मिक मियारे क्या है, दुष्ट आत्माएं क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, दुष्ट आत्माओं को निकालना क्या है, आपको मालूम नहीं होता। ये पौलुस है जिसने बाइबल को खोल के तुम्हारे सामने रख दिया है, जिसने यीशु की गहरी बातों को उजागर तुम्हारे सामने किया है। पौलुस है जो मारा गया, पथराव किया गया, मरा हुआ उठाया गया और उसके बाद भी उठ गया और फिर जाके प्रचार करने लगा। यह पौलुस है जो प्रचार करता था तो इतना जोरदार प्रचार करता था और इतनी देर तक प्रचार करता था कि एक आदमी 4थे मंजिल से नीचे गिरा। भाई साहब क्या दमदार पादरी था, नीचे गया और बोला मैं प्रचार कर रहा था, सोते सोते तू गिर कैसे गया? उसे उठाया, जिंदा कर दिया, ऊपर गया, दोबारा प्रचार करने लगा। पौलुस के प्रचार में मरना अलाउड नहीं है। अरे कमान 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 कमान, ये दमदार बंदा है। कमान, कितने मसीही हैं बोलेंगे दमदार बनेंगे? हमारे घर में क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बताए? कुछ ना बताओ, उसको बताओ, वो सब सेट कर देगा। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए कर नहीं सकता है? आसमान और धरती का करता धरता तुम्हारे लिए एक एक चीज कर सकता है। प्रभु पे ईमान तो करो, उस पे विश्वास तो करो। ये पौलुस
एक बात सिखा रहा है। मालूम क्या सिखा रहा है? मैंने एक घटना सीखा है, मैंने बढ़ना सीखा है, मैंने हर हाल में, पढ़ते जाइए आगे, हर दशा में तृप्त होना, भूखा रहना। अरे भूखा रहना, हमको तो ऐसा लगता खा खा के खाली अपने पेट का घेरा ही बढ़ाएं हम। भैया प्रभु पहाड़ों को समतल करता है, पेटों को समतल नहीं करता है। ये बड़ा गहरा प्रकाशन है। पेटों को समतल करने के लिए जिम जाना पड़ेगा आपको। पौलुस कह रहा है मैंने भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। अरे सीखा जाता है। मुझे मालूम नहीं था कि भूखा रहना भी सीखना पड़ता है। जब तुम प्रभु के साथ चढ़ोगे तो तुम्हें भूखा रहना भी सीखना। कपड़ों के संग बिना कपड़ों के सेवा करना सीखना, बिना गाड़ी के और बिना ताकत के भी सीखना पड़ेगा। तुम्हें बीमारी में भी उसके साथ चलना सीखना पड़ेगा, भूखे रहते समय भी उसके साथ चलना सीखना पड़ेगा। मैं मसीहों तुमसे बातें कर रहा हूं। जब तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी परेशानी आती है और तुम कहने लगते हो कहां है प्रभु, तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी दिक्कत आती है और तुम कहने लगते हो कहां है प्रभु, पौलुस की लाइफ को देखो, वो तुम्हें और मुझे कुछ सिखा रहा है। कह रहा है मैंने भूखा रहना सीखा है, मैंने नंगा रहना, उघाड़े रहना सीखा है, पत्थर खा के उठ के जमीन से जाके प्रचार करना सीखा है। मैं अपने खुदा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। मैं छोटे होने को भी तैयार हूं, मैं बड़े होने के लिए तैयार हूं। मुझे राजाओं के सामने बैठा दो, मैं राजाओं से उनके लेवल पे बात करना जानता हूं। तुम मुझे किसानों के साथ बैठा दो, मैं किसानों के लेवल पे बात करना जानता हूं। तुम मुझे बड़े से बड़े ऑफिस में बैठा दो, मैं वहां पर बात करना जानता हूं। और कहीं नहीं तो भाई मुझे ले जाके जमीन पे भी बैठा दो, तो मैं ऐसा करके भी जाना कमान कितने लोग हैं? इससे पहले कि तुम राजगद्दियों पे बैठो, जमीन पे बैठना आना चाहिए। इससे पहले कि हवाई जहाज में उड़ो, नंगे पैर सेवा करनी आनी चाहिए। इससे पहले कि तुम अपने तगड़े सूट में दिखाई दो, फटी शर्ट और फटी जूते में चलना आना चाहिए। जब सेवा करने के लिए निकला तो 5 साल एक ही जूता पहना और इतना घिस गया था जूता कि कभी दुआ करते समय घुटने पे नहीं जाता था। मालूम क्यों? क्योंकि दूसरे को दिख जाएगा जूते का सोल खत्म हो गया है। मैंने घटना भी सीखा है और बढ़ना भी सीखा है। आपको मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए, सेवकाई कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, फौलाद का दिल और शेर जैसी आदत वालों का दिल होना चाहिए। कमान 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 कमान। कहां है खुदावंद के बच्चे, कहां है खुदावंद की बंदियां जो कहेंगी मैं घटना भी जानती हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। अरे खाना खिला दो तब भी सेवा करेंगे, ना खिलाओ तब भी सेवा करेंगे, अच्छे कपड़े में हो तब सेवा करेंगे, खराब कपड़े में हो तब भी सेवा करेंगे। मैं सेवा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उसने अपना लहू मेरे लिए बहाया है, अपनी जान मेरे लिए दी है। सूली पे वो चढ़ा है। कौन है जो सूली पे अपने हाथों को फैलाए खड़ा है और कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जान देता हूं, तुम्हारे बदले मैं चढ़ जाता हूं, तुम्हारे बदले मैं कोड़े खा लेता हूं, तुम्हारे बदले मैं पेन को उठा लेता हूं, तुम्हारे बदले बेइज्जती को मैं उठा लेता हूं। भाई साहब, शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं रह गया होगा जो छेदा नहीं गया हो, मानव पीठ में हलवा उन्हें हाल चला दिया हो, पर मेरा यीशु शक्ल बिगाड़ दी पर मेरा यीशु, दाढ़ी नोच ली पर मेरा यीशु, हाथों में कील पैरों में कील पर मेरा यीशु, सलीब पर टंगा भी कह रहा था ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं।
दुनिया का तरीका यह है, अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। यीशु का तरीका यह है, सूली पे लटका हुआ भी कह रहा है, पिता इन्हें माफ कर, इन्हें मालूम नहीं ये क्या करते हैं। भाई साहब सेवा नहीं छोड़िए अपनी। कमान मर्दों, प्रभु के पीछे ऐसे चलो, ऐसे चलो कि आसमान ऊपर से नीचे देख के जब कहे तो कहे ये मेरा बंदा जा रहा है, ये मेरा बेटी जा रही है। उसे मालूम होना चाहिए कि तुम उसके बच्चे हो। मेरे बच्चे के लिए कॉल आया स्कूल से और कहने लगे, पीटर जी आपके बच्चे की फीस नहीं दी गई है। मैंने बोला कितनी मैडम? मुझे मालूम है फीस नहीं दी गई है, मैं भर दूंगा। उनने बोला 10 दिन लेट हो गए आप, 500 रुपए आपने फीस नहीं भरी है। और कहा अगर फीस नहीं भरी तो स्कूल मत भेजिएगा। मैंने अपनी मेम साहब को कहा स्कूल वालों ने कहा है बच्चे की 500 रुपए फीस नहीं गई है, उसे स्कूल मत भेजना। तो मेम साहब बोलने लगी फिर क्या करें? मैंने बोला अभी बताया तो है, टीचर ने कहा है अगर फीस नहीं भरी तो मत भेजना। तो कहने लगी तो क्या ना भेजो? मैंने बोला हाँ मत भेजना। क्या कह रहे हो, तुम उसके बाप हो? मैंने बोला मुझे शक नहीं है, पर उसे स्कूल मत भेजना। तो बोलने लगी कब भेजूं? मैंने बोला जब फीस आ जाए। बोलने लगी फीस कब आएगी? मैंने बोला मालूम नहीं। आंखों में आंसू इसके। मैंने बोला अपने आंसू रिवर्स गियर में डाल के ऊपर ले ले, रोना नहीं, रोना नहीं, हमें घटना भी आना है और हमें बढ़ना भी आना है। आज बच्चे की फीस नहीं दे पा रहे हैं, पर एक दिन यही बड़ी टेस्टमनी बन जाएगी। उस दिन मालूम नहीं था कि यहां पर खड़ा होकर गुजरात में ये सिखा रहा हूंगा, पर यह जरूर मालूम था कि खुदा मुझे उस समय सिखा रहा था। खुदा तुम्हें कुछ सिखा रहा है। शायद तुम्हारे पास आज फीस भरने का पैसा नहीं है, आज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है जिंदगी भर नहीं होगा। आज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है आगे के लिए नहीं होगा। ये तो परमेश्वर है, आज हमें नदी में ले जाएगा तो कल पहाड़ों की ऊंचाइयों पे भी खड़ा करेगा। शोर मचाओ जोरदार खुदावन यीशु मसीह के लिए, जोरदार खुदावन यीशु मसीह के लिए, जोरदार खुदावन यीशु मसीह के लिए। वो उठाने वाला खुदा है। हमारी मेम साहब बोलने लगी किसी से मांग लूं। मैंने बोला मांगना तो सिर्फ खुदा से मांगना, और अगर वो ना दे तो समझ लेना कि वो कुछ सिखा रहा है। भाई साहब 10 दिन तक फीस का पैसा नहीं था, 10 दिन तक। पर 10 दिन के बाद खुदा ने मेरे लिए इंतजाम किया और मैं ऑफरिंग मुझे मिली, और ऑफरिंग इतनी तगड़ी मिली, 3,500 रुपए उस समय मिली। ऐसा लग रहा था 3.5 लाख मिल गया। मैं भी बाइक से बच्चे को उठा के अपने चल बेटा चल। जब ले गया 10 दिन के बाद तो पापा बोला पापा मुझे स्कूल नहीं जाना है। मैंने बोला अबे छुट्टी खत्म हो गई। वो दुनिया का पहला बाप बन गया मैं, जब चाहूं स्कूल भेजता था, जब चाहूं छुट्टी करा देता था। बोलने लगा पापा आज से छुट्टी कैसे खत्म हो गई? मैंने बोला आज से तेरा बाप अमीर हो गया। अमीर बाप के बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं। मैंने बोला चल स्कूल। 3,500 रुपए दिए और स्कूल वालों को, और चला आया। खुदावंद ने पूरे साल, पूरे 6 महीने की फीस एक ही टाइम दिलवा दी। सुनिए आज मैं 31 बच्चों को पढ़ा रहा हूं। Come on, come on, come on, come on. God is good. God is good. Come on. Come on. आज कमी है, कल घटी नहीं रहेगी। आज कम हो सकता है, पर कल खुदावन मुझे उठा के खड़ा करेगा। खुदावन मेरे लिए बड़े कामों को करेगा। मैं उसमें रह के सब कुछ। आगे की आयत देखिएगा, पढ़े रहिएगा, जल्दी से पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। जो मुझे सामर्थ देता है। Oh my goodness, I did not know. मुझे मालूम नहीं था कि मेरा खुदा जिसके साथ मैं चलता हूं, आगे मैं चल रहा हूं पर सामर्थ पीछे से आ रही है। हालेलुया। आगे मैं चल रहा हूं पर सामर्थ पीछे से आ रही है। आगे आगे मैं, पीछे पीछे सामर्थ।
आगे आगे मैं, पीछे पीछे सामर्थ। कमान, आगे आगे मैं, पीछे पीछे सामर्थ, आगे आगे मैं, पीछे पीछे सामर्थ, आगे है परेशानी, पीछे है सामर्थ, आगे है तकलीफ, पीछे है सामर्थ। जो मुझ में है मैं उसमें रह के सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मुझ में क्या है? सामर्थ, जो मुझे क्या देता है? सामर्थ, लोग तुम्हें कुछ भी दें, प्रभु क्या दे रहा है? सामर्थ, डॉक्टर तुम्हें कुछ भी थमा दे, प्रभु क्या दे रहा है? सामर्थ, प्रभु तुम्हें क्या दे रहा है? सामर्थ, प्रभु क्या दे रहा है? सामर्थ, प्रभु क्या दे रहा है? सामर्थ। अगर सामर्थी लोग इस जगह पे हैं तो खड़े हो जाएं और नाच जाएं इस जगह पे। बोले तेरा Come on, come on, come on people of God, come on। कहां है शेर के बच्चे? कहां है शेरनियों की बच्चियां? अरे सामर्थी खुदा है मेरा, सामर्थी खुदा है मेरा, सामर्थी खुदा है मेरा। मुझे सामर्थ देने वाला खुदा है, सामर्थ देने वाला खुदा है। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता मैं सब कुछ कर सकता हूं। शोर मचाओ और धन्यवाद दो खुदा का। उसमें होकर जब तुम ऑफिस के लिए अपना कदम बढ़ाओ तो याद रखना तुम उसमें हो। जब तुम इलेक्शंस लड़ने के लिए नेक्स्ट टाइम जाओ, याद रखना तुम उसमें। जब तुम मीटिंग स्टार्ट करो तो याद रखना कि तुम उसमें। खुदावन तुम में से बड़े बड़े मंत्रियों को खड़ा करेगा। बेटा याद रखना, गरीबी में पैदा हो सकते हो, गरीबी के लिए पैदा नहीं हुए हो। किसान की बेटी की औलाद हूं मैं। आज भी मेरा मामू खेत में हल चलाता है और गैया को जाके चारा डालता है। जब बड़ा हो रहा था तो सबने सिर्फ यही बोला कि गाय चलाएगा और खेतों में हल जोतेगा। चरा तो आज भी रहा हूं और हल आज भी चला रहा हूं, पर चरा खेतों को नहीं रहा हूं, खुदावन की भेड़ों को रहा हूं। हल तो चला रहा हूं पर हल खेतों में नहीं चला रहा हूं, परमेश्वर के राज्य में चला रहा हूं। खुदावंद कहां से तुम्हें उठा के कहां ले जा सकता है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है, तुम्हें अंदाजा नहीं है। खुदावंद तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुम्हें आज जरा भी डाउट हो और तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि तुम कमजोर हो, तुम्हें बताना मांगता हूं तुम कमजोर नहीं, तुम सामर्थी हो और प्रभु में होकर तुम सब कुछ कर सकते हो। आमीन। आज एक काम करिएगा, अपनी बेस्ट ऑफरिंग अपने हाथ में उतार लीजिएगा और मैं चाहूंगा एक आराधना का गाना गाएंगे, प्रेज का नहीं पर आराधना का गाना गाएंगे। और जब आप आराधना का गाना गाने के लिए तैयार हो रहे हैं और अपनी ऑफरिंग निकाल रहे हैं तो आज आप ये बोलिएगा, प्रभु सिर्फ ये गीत नहीं है पर ये मेरा बलिदान है। और विश्वास करिएगा कि परमेश्वर आपके बलिदान की इज्जत करेगा, आपके बलिदान की इज्जत करेगा। यह सोच के अपनी भेंटों को उठाइएगा कि प्रभु आज जब पास्टर जी प्रेयर करें और मेरी भेंट तेरे सामने अर्पण करी जाए तो मेरी भेंट को ग्रहण करना और इसे कई गुना बरकत देना। मलाकी की किताब में लिखा है, अपने सारे 10वां अंश परमेश्वर के भंडार में ले आओ और ऐसा करके देखो कि आसमान का खुदा तुम्हारे लिए नाश करने वाले को घुड़केगा। खुदावन नाश करने वालों को तुम्हारे घर से दूर कर देगा। मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी मां, मेरे दोस्त, मेरे भाई, अंकल, दादा, जब तू अपने हाथ को खुदा के लिए बढ़ाता है, खुदा अपने हाथ को तेरे लिए बढ़ाता है। हम सिर्फ यहां पर लेने के लिए नहीं आए हैं, पर हम यहां पर देने के लिए आए हैं। आमीन। मैं चाहूंगा एक एक जन जो खड़ा हुआ है अपनी जगह पे अपने हाथ ऐसे उठा के भेंट का बैठ जाए और बोले, प्रभु, बैठ जाइए, अपना हाथ उठाइए और बैठ जाइए और बोलिए, प्रभु आज मेरी भेंट को ग्रहण कर। सारे ऑफरिंग लेने वाले घूम के खड़े हो जाएं,
सारे ऑफरिंग लेने वाले घूम के खड़े हो जाएं, अपने हाथों को उठाइए। और जब आप अपनी भेंटों को आज डालें तो ये बोल के डालिएगा, प्रभु मैं आज से घटना भी सीखूंगा और बढ़ना भी सीखूंगा। आज मेरी भेंट ग्रहण कर और मुझे कई गुना बरकत दे। आज के बाद मेरे घर में किसी चीज की कमी ना हो। आमेन। रेडी है? आइए आराधना में अपने हाथों को उठा लेंगे। जाएं, ऑफरिंग लेने वाले आगे निकल के चले जाएं, फटाफट जाते जाएं, मूव करें। आइए वर्शिप करेंगे। नदियाँ मुझे डुबा न सके, अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, नदियाँ मुझे डुबा गाइए। अग्नि मुझे जला न सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है, विश्वास करें। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो वादे में था, Yes, Lord। जो शब्द खुदा संग था, अपने हाथ उठा के वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। हिलाते हुए। ओ, जो वादे में था, हाथों को हिलाते हुए। जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। धन्यवाद के साथ। तू मेरा है। धन्यवाद, धन्यवाद। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है। जोर से। तू मेरा है। One more time। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, One more time, sing it out। तू मेरा One more time, एक बार और। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। गाते रहिए, बजाइए, शोर मत। अपने हाथों को उठा के धन्यवाद दें प्रभु को, बोले थैंक यू जीसस। धन्यवाद दें। अपना मुंह खोले और बोले शुक्र है परमेश्वर तेरा, इस शाम के लिए तेरा धन्यवाद, इस मीटिंग के लिए तेरा धन्यवाद, पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु के लोगों, परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस जगह में उतर रहा है। लीजिए, 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 उन वरदानों को लीजिए, उन चंगाइयों को लीजिए, परमेश्वर की उस सामर्थ को लीजिए। परमेश्वर, ये महाअभिषेक की सभा है। महाअभिषेक, 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 अभिषेक, अभिषेक शाखा। ओ यस लॉर्ड। अभिषेक, 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 अभिषेक। लीजिए, 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 लीजिए। जोरदार प्रार्थना को उठाएंगे। ओ तेरा धन्यवाद।
शुक्र करें, बोले थैंक यू जीसस। हाथों को उठा ले, प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जोरदार तरीके से बोले धन्यवाद प्रभु इन 3 दिन की सभाओं के लिए। तूने हमें संभाला है इन 3 दिनों में। कमान 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 कमान, हाथ उठाए बोले थैंक यू जीसस। खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, आधा मिनट और जोर की आवाजों के साथ बोले धन्यवाद प्रभु इन 3 दिन की सभाओं के लिए। तेरा धन्यवाद, तूने संभाला है, तेरा धन्यवाद। ये इबादतें हो पाई, तेरा धन्यवाद। तेरी शक्ति के लिए, तेरी सामर्थ के लिए, तेरे बड़े कार्यों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि इसी तरीके से हम तेरी सेवा करते रहें और हम तुझ में बढ़ते रहें। मदद कर प्रभु, कम से कम में और ज्यादा से ज्यादा में हम तेरी सेवा कर पाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह के, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। જોરદાર તાળીઓ પાડીએ પરમેશ્વરના મહિમાના માટે। જબરજસ્ત તાળીઓથી વધારી લઈએ રેવરન્ડ પીટર બેન્જામિન સર, રેવરન્ડ રુસિતા બેન્જામિન મેડમ, પાવર ઓફ ગોડ મિનિસ્ટ્રી। જોરદાર તાળીઓથી વધારી લઈએ। વાલાઓ આવો આંખોને બંધ રાખીએ। સર્વ સામર્થ્ય અમારા પરમેશ્વર પ્રભુ, આ 3 દિવસની સભાઓની અંદર પ્રભુ તમે અમારી મધ્યે ઓ જબરજસ્ત ઉપસ્થિતિ બનાવી માટે આભાર માનીએ છીએ પ્રભુ। ઉપસ્થિત સર્વ ઓ તમારા ઓ સેવકો, પસંદ કરેલા લીડર્સ, આગેવાનો, વડીલો, ભાઈઓ, બહેનો, જુવાનો, બાળકો, પ્રભુ સર્વએ પ્રભુ આ સભાની અંદર આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કર્યો છે। હાલેલુયા। અને પ્રભુ આવનાર દિવસોમાં પ્રભુ એમના જીવનો બદલાયેલા અમે જોઈ શકીએ। હા પ્રભુ એમના જીવનોમાં અદ્ભુત કાર્યો જોઈ શકીએ। આવનાર દિવસોમાં પ્રભુ એમના પરિવારોમાં સુખાકારી અને શાંતિ જોઈ શકીએ। અને પ્રભુ આ દિવસોમાં પરમેશ્વર એક એક પરિવારને તમે ઉપાડો પિતા। હાલેલુયા। એક એક પરિવારને પ્રભુ તમારી શાંતિની અંદર લઈ જાઓ। ઈસુના નામમાં માંગીએ છીએ। आओ પ્રભુની શીખવેલી પ્રાર્થના બોલીએ। ओ આકાશમાં ના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થઈ। દિવસની રોટલી આજ, જેમ પ્રભુ મેં મારા ઋણિયાને માફ કર્યા છે તેમ પ્રભુ તમે અમારા ઋણ માફ કરો। અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો, ભૂંડાએથી છૂટકો કરવો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે। આમેન। તાના પ્રભુ સો ખ્રિસ્તની કૃપા, દે પિતાનો પ્રેમ અને આ પવિત્ર આત્માની સંગાત અહીં ઉપસ્થિત રહેલા ભાઈ બહેનોની સાથે, દાસોની સાથે, ઇઝરાયલના તમામ ભાઈઓ બહેનોની સાથે અને ઇઝરાયલના પાડોકોની સાથે, હવે આખરી કાચે પવિત્ર સેવકોની સાથે, પવિત્ર સંતોની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો। આમેન। બોલીએ આમેન, આમેન।